नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के जरिए केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानव संसाधन के साथ साथ पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी केदारनाथ धाम का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका जो दौरा था वो रद्द करना पड़ गया और लगातार मौसम में बदलाव की वजह से अब सीएम ने ड्रोन के जरिए केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। और देहरादून में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। पार्टी हर रणनीति पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के बाद अब बीजेपी जनसंपर्क अधिकारियों की कार्यशाला लगाई है। इस कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पीआरओ और ओएसडी की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकतर लोग इनसे संपर्क करना चाहते हैं। ऐसे में उनके आचरण और व्यवहार कैसे हो, इस विषय में भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मंत्रीगण हैं, आयोगों में अध्यक्ष हैं या इस प्रकार का कोई सरकारी दायित्व में है, जिन्होंने पीआरओ ओएसडी इस प्रकार के कोई कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले जितने लोग हैं, उन सब की आज एक विशेष रूप से वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में आज पूरे दिन की रहेगी, जिसमें कई वरिष्ठ महानुभावों का उन सबको मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें सामान्यतः सभी लोगों के साथ बैठकर किस प्रकार का आचार व्यवहार शिष्टाचार, किस प्रकार का हम लोगों को काम करना है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं और जहां पर गृह मंत्री अमित शाह चीन सीमा से सटी नेलांग घाटी में आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मसूरी में भी आईटीबीपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य के प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि गृह मंत्री के दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रम मिला है और फाइनल कार्यक्रम 1-2 दिन में मिलने की संभावना है। जानकारी मिली है उसके मुताबिक शासन को मिले कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को सुबह दिल्ली से मसूरी पहुंचेंगे। और आज ऋषिकेश में कांग्रेस के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का दूसरा दिन है। पहले दिन चुनाव प्रबंधन और अभियान समेत आधा दर्जन समिति की बैठक ली गई, जिसमें साल 2022 में होने वाले आम चुनाव में कामकाज और रणनीति को लेकर साझा किया गया। सभी ने अपने अपने जो बयान थे वो साझा किए हैं इस मीटिंग में। और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी समितियों से जरूरी फीडबैक लेकर उन्हें पार्टी की मजबूती से चुनाव जीत का मंत्र भी दिया। सुझाव लेने के बाद उन्हें चुनाव में आखिर किस तरह से काम किया जाना है और कैसे पार्टी उम्मीदवारों को जीत दिलाना है, इस पर भी गहन मंथन किया गया। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। प्रदेश प्रभारी ने समिति में नियुक्त सदस्यों के साथ अपना अनुभव भी साझा किया। मंथन शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए मंथन किया जा रहा है। इसमें सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे, जिन्हें कांग्रेस कोर कमेटी ध्यान में रखते हुए अमल में लाएगी। पर सिमट के रह गई है। आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस का है, आने वाला वक्त उत्तराखंड के युवाओं का है, आने वाला वक्त उत्तराखंडियत का है। मैं पूरे जोश खरोश के साथ, जज्बे के साथ आपको उम्मीद दिलाना चाहूँगा कि 2022 का चुनाव उत्तराखंड के युवाओं का चुनाव है, उत्तराखंडियत का चुनाव है, कांग्रेस का चुनाव है। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। हमारे तीर्थ पुरोहित जो है सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है। भू कानून को लेकर के लोग जो है आंदोलनरत हैं। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है।
और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के मोदी मैजिक पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार तो मैजिक नहीं चलेगा, जनता बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है। अब जनता ही बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेगी। बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े सब्ज बाग उत्तराखंड के लोगों को दिखाने का काम किया है। किसानों को ऋण माफी का वादा किया, नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार महंगाई अपने चरम पर है। अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वादा किया था, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। हरिद्वार के अंदर कुंभ के दरमियान जो टेस्टिंग हुई, उस टेस्टिंग में जो घोटाला हुआ वो आपके सामने है। कोरोना से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। बड़ा आश्चर्य होता है ये सुन करके, जब सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। और हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। निगम परिषद में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और विधायक मदन कौशिक पर सांठगांठ का आरोप लगाया। अशोक शर्मा ने कहा कि मदन कौशिक ने अपने कैबिनेट मंत्री काल में भ्रष्ट अधिकारियों को निगम में तैनात किया। अनुसूचित विभाग जिलाध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि मेयर और बोर्ड की अनुमति के बिना अधिकारी निगम का सामान बीजेपी के लोगों को बांट रहे हैं। ना कहावत है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। क्या है कहावत? बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा है। और वही काम इन्होंने नगर आयुक्त जी ने कर रखा है। इन्हें वो अपने जो नगर निगम में डब्बे पड़े हुए हैं, हजारों कूड़ेदान पड़े हुए हैं, जो आपके भ्रष्टाचार की एक कहानी कह रहे हैं, कुंभ मेला प्रशासन की, मदन कौशिक जी की और जय भारत सिंह जी की और पूरे मेले प्रशासन की, महापौर से पूछने की जहमत नहीं उठाई इन्होंने। वो कहता ना। और चमोली में आम आदमी पार्टी के युवा सम्मेलन में आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि भारतीय सेना में सेवा के दौरान गढ़वाल राइफल्स के 840 जवानों के कमांडेंट थे और आज जब वे आपके युवा संवाद में शामिल हो रहे हैं तो बद्री केदार क्षेत्र में अभी तक 840 युवाओं से संवाद भी कर चुके हैं। गोपेश्वर में बुधवार को आयोजित युवा सम्मेलन में बोलते हुए कर्नल कोठियाल ने कहा कि युवाओं में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। युवा देश प्रदेश में परिवर्तन चाहता है और आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। और टेरी में जिलाधिकारी युवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। ये बैठक टीबी फोरम और HIV समिति के साथ हुई है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी युवा आशीष श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कहा कि टीबी रोगियों के लिए निःशुल्क इलाज संबंधित सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ साथ इसके लक्षणों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। साथ ही ग्राम सभाओं की खुली बैठकों के जरिए प्रचार प्रसार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को DPRO के समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ डॉक्टर मनोज वर्मा ने बताया कि इस फोरम का उद्देश्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। उत्तराखंड में आज से गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसको लेकर सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तैयारियां करने के निर्देश हैं। कोविड टीका लगाने पहुंची महिलाओं का यह कहना है कि उनको भी लंबे समय से इंतजार था कि उनका टीकाकरण हो सके। गर्भवती महिलाओं की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो अब ये है कि ये वाली जो गर्भवती महिलाएं यूजली 18 से 40 वाले में आती हैं, तो इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी को हम लोग जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसमें लेके और उनको वैक्सीन लगा दें। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने कोषागार का निरीक्षण किया, साथ ही अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया है। बता दें कि वंदना सिंह 2013 बैच की IAS अधिकारी रह चुकी हैं। साथ ही पिथौरागढ़ में मुख्य विकास अधिकारी और रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी के रूप में भी वो अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। जिलाधिकारी बनने से पहले वे शासन में अपर सचिव, ग्राम विकास आयुक्त और निबंधक सहकारिता के पद पर भी तैनात रही हैं।
जनपद अल्मोड़ा की समस्याओं को समझने के बाद यहाँ जो जन शिकायतें हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि सभी जो मुद्दे आते हैं जनप्रतिनिधियों के, सामान्य जनता के, उनका निस्तारण समय से हो और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। जनपद अल्मोड़ा की समस्याओं को समझने के बाद यहाँ जो जन शिकायतें हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि सभी जो मुद्दे आते हैं जनप्रतिनिधियों के, सामान्य जनता के, उनका निस्तारण समय से हो और गुणवत्तापूर्ण। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऋषिकेश के डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। छात्रों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया है। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी गई है। बता दें कि छात्रों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि छात्र छात्राओं की सफलता के पीछे अध्यापक के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी एक बड़ा योगदान रहता है। ने हमारा गौरव बढ़ाया है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन महाराज देवेंद्र स्वरूप जी की स्मृति को समर्पित इस संस्था ने ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत काबिल बच्चे तैयार किए हैं। अब 99.6% आदि कल्पना से परे हमारे बच्चे निकल रहे हैं, तो बेहद खुशी होती है। तो इसलिए मेरी दिल में कई दिनों से इच्छा थी कि मैं ब्रह्मस्वरूप जी का नागरिक अभिनंदन करूं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, ये भावना बच्चों में यहाँ कूट कूट के भरी जाती है और भावना बच्चों में दिख भी रही है। आज माननीय श्री हरीश रावत जी एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड यहाँ आए, उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि मैं 4 साल से देख रहा हूँ कि डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल उत्तराखंड में टॉप और हिंदुस्तान में अपना स्थान बनाए हुए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।